चलो देखो क्या है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस क्या होता है? टाइम एंड टेंस में जो है ये बता दो चुके हैं कि टाइम एंड टेंस क्या है ना। अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पढ़ चुके हैं। अब आता है क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? द वर्क और एक्शन हैज़ स्टार्टेड जस्ट बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड इट मस्ट गेट एन एंड जस्ट आफ्टर द टाइम ऑफ टॉकिंग। यानी वह काम जो बोलने से पहले क्या शुरू हुआ हो, बोलने से पहले शुरू हुआ हो और बात करने के जस्ट बाद वह खत्म हो जाए। बट द वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। लेकिन काम जो है क्या हो? बोलते वक्त जारी हो। लेकिन काम बोलते वक्त जारी हो, यानी कुछ समय पहले शुरू हुआ हो। द वर्क स्टार्ट्स समटाइम्स बिफोर एंड इट मस्ट गेट आफ्टर समटाइम्स बट द वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। यानी कुछ समय पहले शुरू हुआ हो, कुछ समय बाद खत्म हो जाए, लेकिन बात करते वक्त काम जारी हो। वो टेंस क्या कहलाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यानी कहे कि वह खड़ा है। क्या? वह खड़ा है, यानी वह हमेशा से तो खड़ा नहीं है। क्या है? यानी वह खड़ा है, मतलब बोल रहे हैं उस समय खड़ा है, यानी कुछ समय पहले खड़ा हुआ होगा। इन कुछ समय पहले हो सकता है कि वह सोया भी रहा होगा और कुछ समय पहले वो बैठ जाएगा, लेकिन बोलते वक्त क्या है? वो खड़ा है। तो इसका टेंस क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो इसमें कौन सही है? ही इज स्टैंडिंग या ही स्टैंड्स? क्या हो जाएगा? ही इज स्टैंडिंग, क्योंकि बोलते वक्त क्या है? खड़ा है। अब ही स्टैंड्स, तो ये ही स्टैंड्स का मतलब वो खड़ा है, मतलब खड़ा है तो वो मूर्ति तो नहीं है, स्टैचू नहीं है। अब नोट देख लेते हैं। नोट क्या है? दुनिया का वह सेंटेंस जो परमानेंट एक्शन को शो करता हो। परमानेंट मतलब हमेशा के लिए एक जैसा हो, परमानेंट एक्शन को शो करता हो, उसका टेंस क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। और दूसरा है दुनिया का वह सेंटेंस जो टेम्परोरी एक्शन को शो करता हो, टेम्परोरी एक्शन को शो करता हो, टेंस क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे कह दे मेरा भाई सोया है। मेरा भाई सोया है। मेरा भाई सोया है। अब बताओ ये इसमें जो है मेरा भाई सोया है टेम्परोरी एक्शन है या परमानेंट एक्शन है? मेरा भाई सोया है यानी अभी बोल रहा है, उस समय क्या कर रहा है? वो सो रहा है। कुछ समय पहले सोया होगा, कुछ समय पहले वो उठ जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा के लिए सो गया, नहीं ना। तो बोलते वक्त क्या है? वो सो रहा है। तो बोलते वक्त जब सो रहा है तो यहाँ टेम्परोरी है या परमानेंट है? टेम्परोरी है। तो जब टेम्परोरी एक्शन है तो टेंस क्या होगा उसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो क्या बनेगा इसका? माय ब्रदर इज स्लीपिंग। माय ब्रदर इज स्लीपिंग। समझ में आया? यानी वह एक्शन, यहाँ क्या है? वो एक्शन या वर्क कहिए, एक ही बात है। वह एक्शन जो बोलने से पहले शुरू हुआ हो और बात करने के बाद खत्म हो जाए, लेकिन बात करते वक्त जारी हो ना। तो वो जो सेंटेंस होगा किस टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, द वर्क और एक्शन starts just before the time of speaking and it must get an end just after the time of talking। यानी वह काम जो बोलने से पहले शुरू हुआ हो, बात करने के बाद ख़त्म हो जाए। बट द वर्क इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। लेकिन बात करने के दौरान काम जारी हो। तो टेंस कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये फैक्ट याद रखना है ना। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं इक्विवेलेंट टेंस यानी क्या होता है? पहचान। क्या? पहचान। क्या पढ़ते हो? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, किसके अंत में? क्रिया के अंत में क्या रहे? रहा, रही, रहे, है, हो, हूँ, है, हो, हूँ।
अब रहा रही है हूँ न भी रहे तो देखना क्या है कि काम जो है कुछ समय पहले शुरू हुआ हो, कुछ समय बाद खत्म हो जाए, लेकिन काम बोलते वक्त, बात करते वक्त जारी हो, तो टेंस कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये कुछ हद तक मदद करता है ट्रांसलेट के लिए, लेकिन फैक्ट को हमें हमेशा याद रखना है। जैसे अभी बताया एग्जाम्पल, मेरा भाई सोया है, तो उसमें रहा रही आया था नहीं ना, तो उसी को ध्यान रखना है। अब स्ट्रक्चर्स क्या है, रूल्स क्या है बनाने का, तो एस लिखिए, इसका मतलब क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब फोर प्लस आर डब्ल्यू। आर डब्ल्यू मीन्स क्या होता है? रिमेनिंग वर्ड। रिमेनिंग वर्ड, या इसी को ओ लिख सकते हैं यानी ऑब्जेक्ट, या फिर ओ डब्ल्यू लिख सकते हैं, क्या? अदर वर्ड। निगेटिव बनाएंगे, ये तो हो गया क्या पॉजिटिव के लिए। निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट इज आर एम नॉट वर्ब फोर रिमेनिंग वर्ड। ये हो गया निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव के लिए तो क्या हो जाएगा? इज आर एम सब्जेक्ट वर्ब फोर प्लस रिमेनिंग वर्ड, और आ जाएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो इज आर एम सब्जेक्ट नॉट वर्ब फोर प्लस रिमेनिंग वर्ड। डब्ल्यू एस इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो आई डब्ल्यू। आई डब्ल्यू मीन्स क्या होता है? इंटेरोगेटिव वर्ड। इंटेरोगेटिव वर्ड आई डब्ल्यू मीन्स प्लस इज आर एम सब्जेक्ट वर्ब फोर रिमेनिंग वर्ड। साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उसके बाद क्या है? डब्ल्यू इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए आई डब्ल्यू प्लस इज आर एम सब्जेक्ट नॉट वर्ब फोर प्लस रिमेनिंग वर्ड। अब यहाँ नोट आई के साथ क्या लगाओगे? एम। आई के साथ एम, वी, यू, दे या नेम हो, दो या दो से अधिक यानी प्लूरल। क्या? प्लूरल। इसके साथ क्या लगाओगे? आर। उसके बाद ही, सी, इट या नेम सिंगुलर एक नेम हो, क्या यूज करोगे? इज। अब इसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। क्या है? वह सो रहा है। वह सो रहा है तो क्या गया? रहा रही, तो रहा आ गया, है हूँ, लेकिन इसका फैक्ट याद रखना है कि वह सो रहा है यानी कुछ समय पहले सोया होगा, यानी कुछ समय पहले सोया होगा, बोलने से पहले बोल रहे हैं उस समय, बात कर रहे हैं उस समय वह सो रहा है, और हो सकता है बाद में उठ जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा के लिए सो गए, नहीं ना। हाँ, तो अब देखो स्ट्रक्चर क्या है यहाँ? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। तो वह पुलिंग है ना, लड़का के लिए है तो क्या यूज हो जाएगा? ही। इज आर एम, तो ही के साथ क्या लगाओगे? इज। उसके बाद क्या है? वर्ब फोर, तो सोना का क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। अब निगेटिव बनाएंगे इसका तो क्या हो जाएगा? वह नहीं सो रहा है। वह नहीं सो रहा है, क्या बन जाएगा? ही। दूसरा है ना यहाँ स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज आर एम, तो सब्जेक्ट हो गया ही, इज आर एम, तो ही के साथ इज। उसके बाद क्या आ जाएगा? नॉट वर्ब फोर स्लीपिंग, ही इज नॉट स्लीपिंग। तीसरा यानी इंटेरोगेटिव, क्या वह सो रहा है? क्या वह सो रहा है, तो जैसे ही पहले क्या आए तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले चला आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा? इज सब्जेक्ट, तो ही वर्ब फोर स्लीपिंग, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन दोनों में यूज होगा। उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा? क्या वह नहीं सो रहा है, तो चौथा स्ट्रक्चर देख लो, है ना, इज आर एम पहले, क्या हो जाएगा? इज सब्जेक्ट, ही नॉट स्लीपिंग, इज ही नॉट स्लीपिंग, इज ही नॉट स्लीपिंग। और उसके बाद है वह कहाँ सो रहा है ना, वह कहाँ सो रहा है, यानी डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पहले आ गया आई डब्ल्यू, तो इसमें आई डब्ल्यू यही ना है, कहाँ, तो कहाँ का क्या होगा? वेयर। वेयर। उसके बाद इज आर एम, तो इज सब्जेक्ट, ही वर्ब फोर, इसमें सोना है तो स्लीपिंग, वेयर इज ही स्लीपिंग। उसके बाद है वह कहाँ नहीं सो रहा है, डब्ल्यू एस इंटेरोगेटिव नेगेटिव, वह कहाँ नहीं सो रहा है। तो फिर स्ट्रक्चर नंबर 6 में देख लो, आई डब्ल्यू है, आई डब्ल्यू है ना, तो आई डब्ल्यू इसमें क्या है? कहाँ, तो कहाँ का क्या हो गया? वेयर।
उसके बाद इज आर एम, इज आर एम, इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया ही, नॉट, उसके बाद वर्ब फॉर स्लीपिंग, वेयर इज ही नॉट स्लीपिंग, वह कहाँ नहीं सो रहा है। तो इस प्रकार से बन जाएगा ना, कोई दिक्कत।